सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑर्डर फ्लो सॉफ्टवेयर को आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप ऑर्डर फ्लो को यूज करोगे, बट आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किस तरीके से आप ऑर्डर फ्लो का सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर सकते हैं और बिल्कुल बिना डिले हो। यानी कि चार्ट आपको रियल टाइम में देखने वाला है, कोई डिले आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ आपको पता होना चाहिए ऑर्डर फ्लो सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पर लैपटॉप में चला सकते हो, ये मोबाइल फ़ोन में नहीं चलता। आपके पास कोई लैपटॉप या पीसी तो होना ही चाहिए। आपको पता ही है इस चैनल पर हम आईसीटी को यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हम ऑर्डर फ्लो को भी सीखते हैं। सो ऑर्डर फ्लो को आप किस तरीके से यूज़ करते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कल की जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप फुटप्रिंट चार्ट को यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आपको डेल्टा कैसे देखना है, उसके अंदर आपको वॉल्यूम कैसे देखना है, वो मैंने आपको बताया था। किस प्राइस पर कितने बायर बैठे हैं, किस प्राइस पर कितने सेलर बैठे हुए हैं, वो मैंने आपको कल बताया था। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर बायर का एग्रेशन है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, वो मैंने आपको बताया था। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से आप फ्री में सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करें, किसी भी क्रोम ब्राउजर में जाएं और वहाँ पर जाकर आप सिंपली सर्च करें। यहाँ पर आप सिंपल जाकर सर्च करोगे एटास, यहाँ पर सिर्फ एटास ऑर्डर फ्लो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखें जो आपके पास फर्स्ट साइट ओपन होती है, सो वहाँ पर आप क्लिक करें। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे सो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। सो वहाँ पर आप समझें, फिर यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले साइन इन कर ले या रजिस्टर कर ले। जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी आप डालोगे उसको याद रखें, उसका पासवर्ड याद रखें ताकि लॉगिन करने में आपको दोबारा आसानी हो। सो सिंपली आप यहाँ पर जाओगे, डाउनलोड पर क्लिक करोगे। सो आप यहाँ पर देखो डाउनलोड फॉर मैक, यानी कि आप इसके जो डेटा है, ठीक है, इसके बेस पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास विंडो है सो आप विंडो यहाँ पर अपना डाउनलोड कर सकते हो। अभी फिलहाल क्या है, ये बेटा वर्जन है, आप इसको यूज़ करें। ठीक है, जो डाउनलोड फॉर विंडो है आप इसको यूज़ करें। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे सो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी को डाल देना, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे सो उसके बाद आपके पास जब इसको आप इंस्टॉल कर लोगे इस तरीके से आपको दिख जाएगा। सो वहाँ पर आप क्या करें, उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सो इस वाले पेज में आप क्या करें, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालें जो वहाँ पर रजिस्टर की थी, उसके साथ आप अपना पासवर्ड डालें जो वहाँ पर आपने भरा था। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा है सो आप यहाँ पर क्लिक कर इसको क्या करें, फॉरगेट भी कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर सर्वर में क्या डालें, आप ऑटो रखें। उसके बाद जो आपका वर्क स्पेस है उसको डिफ़ॉल्ट रखें। सिंपली आप कनेक्ट पर यहाँ पर क्लिक कर दें, कुछ टाइम लेगा ऐप कनेक्ट होने के लिए, वो आप यहाँ पर देखें। ये अपना कैलकुलेटर डेल्टा हर एक चीज़ को पहले कैलकुलेट करेगा। उसके बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यानी पूरा जो एटास सॉफ्टवेयर है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको आप देखें, अभी यहाँ पर कैलकुलेट वी वेब दिखा रहा है, यानी कि आराम आराम से क्या कर रहा है, लॉगिन हो रहा है। तो इसको आप इस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ओपन होने के बाद आपके पास इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालें, अपना पासवर्ड डालें, आप सर्वर को ऑटो रखें, वर्क स्पेस को आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। उसके बाद सिंपली कनेक्ट पर क्लिक करें तो सो आपके पास क्या हो जाएगा, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पर हो भी रहा है, यहाँ पर क्या है, ये टाइम ले रहा है थोड़ा, इसको देखें। ठीक है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा अभी ये टाइम ले रहा है। अब उसके बाद देखो आपके पास क्या हुआ, ये पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास एक चार्ट्स ओपन होगा जिसको आप समझ सकते हो। अब देखो आपके पास इस तरीके से दो पेज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपको जो आपके पास पैनल है ये दिखाई देगा। उसके साथ साथ यहाँ पर चार्ट और यहाँ पर भी चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपको इसमें कुछ भी छेड़ नहीं करनी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा कॉर्नर में चार्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जब सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे सो आप क्या करें, आप करें सीधा BTC USD पर क्लिक, यानी कि बाइनेंस का जो यहाँ पर सर्वर दिखा रहा है, यहाँ पर सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बता दूंगा किस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे। सो आपने वहाँ पर क्लिक किया, सो अब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो गया, यानी कि नई विंडो आपके पास ये ओपन हो गई। यहाँ पर इसको देखो, ये वाली विंडो आपके पास ओपन हुई। सो जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डिफ़ॉल्ट, इसको सबसे पहले आपको डिलीट करना है। यहाँ पर जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर ले जाइए, और यहाँ पर जाकर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर आप डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दें। उसके बाद आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ पर जाए, डेप्थ ऑफ मार्केट लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर यहाँ पर इसको जाकर आप कट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास बिल्कुल जो चार्ट है वो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देखो। अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सिर्फ कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या दिखाई दे रही है आपको, सिर्फ कैंडल दिखाई दे रही है। आप क्या करें,
जब आपके पास यहाँ पर चार्ट्स ओपन हो जाएगा, इसको अगर आप जूम करोगे सो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका ऑर्डर फ्लो चार्ट। ठीक है, यानी कि कभी बड़ा कभी छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, बट इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। इसकी सेटिंग करेंगे, आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली जाओ सेटिंग पर। ठीक है, राइट क्लिक करो और सेटिंग पर जाओ। सेटिंग पर जाने के बाद आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अपनी सेटिंग भी मैंने कर रखी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ठीक है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से उसको लोड कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है, कौन कौन से पॉइंट को आपको यहाँ पर छेड़ना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सेटिंग कर लूँ। ठीक है, इसको आप देखो, अब इसको देखिए आप, इस तरीके से आपके पास क्या हुआ है, ये ऑर्डर फ्लो का चार्ट आपके पास ओपन हो गया। ठीक है, अब देखो, ये आपको मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में, कि किस तरीके से आप इसको यूज करोगे। ये क्या, हमारे पास ये एक कैंडल है, इस कैंडल का डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये कैंडल्स का डेटा मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देखो, क्या है ये डेटा मैंने आपको पूरा पूरा बताया था, इस कैंडल के अंदर क्या क्या है, ये हमारे पास आस्क प्राइस, बिड प्राइस, ये मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। ठीक है, यहाँ पर किस प्राइस पर डेल्टा होगा, किस प्राइस पर वॉल्यूम होगा, हर एक पॉइंट मैंने आपके साथ कल यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन अब देखो हम इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, आपको किस तरीके से दिखाई देगा। सिंपली आपको क्या करना है, जब आप चार्ट पर जाओगे तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर आपको जाना पड़ेगा नीचे सेटिंग में, सेटिंग में जाओ। ठीक है, सेटिंग में जाने पर आप देखो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ सकते। ठीक है, आप इसको ऐसे रखें, बैकग्राउंड जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं यहाँ पर, आप बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब जब आप फुटप्रिंट सेटिंग में, जब आप फुटप्रिंट सेटिंग में जाओगे सो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, फुटप्रिंट सेटिंग में आने के बाद अब देखो आप कलर को सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर मोड आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले कंटेंट, आपके में कुछ और दिखाई दे रहा होगा, बट आप कंटेंट में जाओ, यहाँ पर बिड और आस्क प्राइस को आप यहाँ पर सेलेक्ट करो। ठीक है, बिड और आस्क प्राइस को यहाँ पर आप सेलेक्ट करो। उसके बाद मोड दिखाई दे रहा होगा, मोड में जाकर आप क्या करो, फुल रो। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, मोड में फुल रो करो। फुटप्रिंट कंटेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके अंदर कंटेंट में जाओ, बिड आस्क सेलेक्ट कर दो, मोड में आप फुल रो इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद नीचे जाओ, यहाँ पर देख सकते हो ये बिड कलर है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिड कलर, इसको आप रेड रख लें। जो आपका आस्क कलर है इसको आप यहाँ पर ग्रीन कर लें। ठीक है, बिड कलर रेड, आस्क कलर ग्रीन, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एडिशनल फुटप्रिंट। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको एडिशनल फुटप्रिंट, करें। जब आप इसको टिक कर लोगे तो यहाँ पर देखो बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर में आप यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सो यहाँ पर आप क्या करो, ब्लैक कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको इस फुटप्रिंट के बीच में, ये वाला देखो, ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, इस बॉक्स को आप यहाँ पर कलर के बेस पर लगा सकते हो, तो मैंने ब्लैक कर रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, थोड़ा नीचे जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टैक्स दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, यहाँ पर आप क्लिक करो, टैक्स में जाओ, यहाँ पर आप इसको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वाले, ये नंबर्स को आप क्या करें, व्हाइट कर ले। ठीक है, क्योंकि इन नंबर्स का कलर आप कुछ भी कर सकते हो, बट ब्लैक पर व्हाइट अच्छा लगता है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर ये व्हाइट कर रखा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको शो टैक्स पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज आप यहाँ पर 8 रख सकते हैं। यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट साइज जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, इससे आप इनको बड़ा छोटा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 8 सेलेक्ट रखा है। उसके बाद ये जुगा तो रहने 1 और 40 यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद जाइए आप नीचे, यहाँ पर देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, आप इस बोल्ड टैक्स को यहाँ पर टच कर सकते हो। ठीक है, स्टिक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो ताकि जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो बोल्ड हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से फिर आप नीचे जाओ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बिड आस्क इम्बैलेंस सेटिंग। ठीक है, इम्बैलेंस को जाओ, इस पर क्लिक करो, इनेबल। ठीक है, इनेबल पर टिक कर दो, जो बिड और आस्क प्राइस दिख रहा है आपको उसको येलो कर लो। ठीक है, ताकि जहाँ पर बड़ा ऑर्डर लगा होगा, जिस तरीके से यहाँ पर 50 दिखाई दे रहा है, ये 20 दिखाई दे रहा है, ये 83, 50, 36 जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको नंबर येलो कलर में, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर बायर और सेलर्स का एग्रेशन है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको एकदम से येलो कलर दिखाई देगा, सो वहाँ पर क्या है, एकदम से बड़े ऑर्डर लगे हैं। जो जिस कलर क्यों कर रहे हैं हम, कलर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी नज़र एकदम से उस प्राइस पर जाए। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। देख सकते हो रियल टाइम में चल रहा है बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी डिले आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख सकते हो रियल टाइम में कैंडल आपको दिखाई दे रही है मूवमेंट करती हुई। सो इस तरीके से आप इसको कर लें। उसके बाद आता है आपका इम्बैलेंस रेट, आपके में यहाँ पर कुछ भी नंबर्स हो सकता है, बट आप क्या करें, यहाँ पर 300 से लेकर 500 तक कर सकते हैं। जो मैंने कर रखा है 400, तो आप यहाँ पर 300 से लेकर 400 तक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बाकी देखो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज आप इसको सेव कर ले। ठीक है, सेव कर ले, उसके बाद आप यहाँ पर इसको जाकर कट कर दें। ठीक, इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो हम दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आता है हमारे पास डेल्टा वॉल्यूम, क्योंकि जो आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं 48, यहाँ पर इस तरीके दिख रहे हैं ना
22, 15, ठीक है, 5, 29, 33, 160, 16, ठीक है, यहाँ पर दिखा दे रहा है आपको पास इस तरीके से नंबर। सो ये क्या है, ये एक प्राइस पर आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, बट हमको एक कैंडल का पूरा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बट अगर आपको एक कैंडल का टोटल वॉल्यूम आपको नीचे दिखाई दे रही है कि इस कैंडल में कितना वॉल्यूम था और कितना डेल्टा था, ठीक है, अगर आप इनको प्लस करोगे तब जाकर आपको एक कैंडल का वॉल्यूम पता लगेगा, और अगर आप इनको माइनस करोगे सो आपको उसका डेल्टा निकल कर आएगा। सो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर एक कैंडल का आप इसको पहले प्लस करते रहे, एक कैंडल का आप इसे प्लस करें जिससे आपको वॉल्यूम पता लगे, या आप माइनस करें जिससे आपको डेल्टा पता लगे, ठीक है। ये डेल्टा वॉल्यूम मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था। सो एक ऐसा टूल है जो आपको इनको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सो आप क्या करें, सिंपली इंडिकेटर में जाए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा आपके पास क्लस्टर स्टैटिक्स, ठीक है, ये लिखा आपके पास क्लस्टर स्टैटिक्स, इस पर आप सिंपली क्लिक करें, ठीक है। इस पर आप जब सिंपली क्लिक करोगे सो आप यहाँ पर देखें, इस पर आप क्लिक करें सो आपके पास यहाँ पर इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप कुछ ना छेड़ें, आप इसको एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर आप विजुअलाइजेशन में जाएं, थोड़ा कलर वगैरह आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही ऐड टू चार्ट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी हमारे चार्ट पर लग गया है, देखो नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये चार्ट पर लग गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, अब देखो आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखाई देने स्टार्ट हो गए होंगे, देख सकते हो यहाँ से आपको कुछ नंबर्स दिखाई देने स्टार्ट हो गए होंगे। जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ओके कर वहाँ पर क्या है, वहाँ से आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके लिखा जाएगा, डेल्टा, यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मैंने वही ऐड कर रखा है, देखो डेल्टा, सेशंस का डेल्टा और वॉल्यूम, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इस कैंडल्स का डेल्टा और इस कैंडल्स का वॉल्यूम आपको नीचे की साइड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर डेल्टा दिखाई दे रहा है आपको 8 का, ठीक है, इस कैंडल में 8 का डेल्टा है। उसके बाद जो वॉल्यूम है इस कैंडल में 4 to 7 का डेल्टा है, ओ सॉरी वॉल्यूम है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। उसी तरीके से इस कैंडल में देखो, इस कैंडल में -82 डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 218 आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। सो आपको पता ही है, जब हमारे पास नेगेटिव डेल्टा आता है तो उस कैंडल में क्या होता है, हमारे सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर हमारा डेल्टा पॉजिटिव है तो उस कैंडल में क्या होता है, हमारे बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बायर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट को ऊपर के साइड ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी कुछ स्ट्रेटजी होती है जिसको भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फुटप्रिंट की स्ट्रेटजी होती है, हमारे ऑर्डर फ्लो की कुछ स्ट्रेटजी है जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बट आप क्या करें, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं स्ट्रेटजी बताऊं वो आपसे मिस ना हो और आप इस चैनल को भूल ना जाए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, यानी कि आपको अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पर डायरेक्टली नीचे की साइड आपको दिखाई देने स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। सो आप इस तरीके से क्या करें, इसको सेटअप कर लें, ठीक है। सबसे पहले इसको आप सेटअप कर लें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद आपको करना होगा इसको सेव, ठीक है। सेव यानी कि इस टेम्पलेट को आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे सो नया विंडो आपको ओपन होगा, ये वाला जो मैंने अभी सेटअप करके दिखाया है ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपको सेव करना पड़ेगा, इस टेम्पलेट को। सो आप क्या करें, यहाँ पर आप सिंपली राइट क्लिक करें, यहाँ पर सेटिंग पर जाएं, सेटिंग पर चले गए, उसके बाद आप जाओ टेम्पलेट्स पर जाएं, उसके बाद आप यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेव ए टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सिंपली क्लिक करें, यहाँ पर आप क्या करें, उस टेम्पलेट का नाम यहाँ पर डाल लें और सिंपली सेव पर क्लिक कर दें, ठीक है। सिंपली सेव पर क्लिक कर लें, तो फिर क्या होगा, अब देखो जैसे आपके पास ये है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेव करके दिखाई दे दूँ आपको। यहाँ पर देखो सेटिंग पर गए, ठीक है, सेटिंग पर जाने के बाद आप टेम्पलेट्स में गए, टेम्पलेट्स में जाने के बाद आप सिंपली क्या करें, यहाँ पर सेव ए टेम्पलेट पर क्लिक करें। उसके बाद देखें यहाँ पर आप अपना जो नाम है आपका यहाँ पर डाल लें, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपना नाम डाल दिया, यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारी जो टेम्पलेट थी यहाँ पर सेव हो गई। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, इसमें आपको दिखाई देगी ये वाली दिख रही है, ये मैंने सेव की थी, ये यहाँ पर सेव हो गई। तो जब भी आप यहाँ पर आओगे फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो सिंपली आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करने पर आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाने पर आपको फिर से टेम्पलेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपली टेम्पलेट में जाओगे, यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे सो आपको करना पड़ेगा, आपको टेम्पलेट पर जाना पड़ेगा, टेम्पलेट पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप क्या करें, जो आपने जिस नेम से आपने सेलेक्ट की थी उस नेम पर जाकर आप सिंपली क्लिक कर दें और ऐड टू चार्ट पर क्लिक कर दें, ठीक है। सो आपके पास जो भी हमने सेव किया है यहाँ पर हर एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा,
ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अभी ये पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद, तो इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से आप अपने ऑर्डर फ्लो को यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। ठीक है, ये पता नहीं क्या दिखा रहा है यहाँ पर, शायद यहाँ पर थोड़ा लोड ले रहा है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। बट अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, यहाँ पर आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मान लीजिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बता दिया आपको टेम्पलेट को किस तरीके से आपको यहाँ पर सेव करना है। ठीक है, यानी कि आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, ये वाला मैंने नाम सेलेक्ट किया था, इस पर जाएं, क्लिक करें, अप्लाई पर क्लिक कर दें। सो आपके पास पूरा पूरा जो यहाँ पर आपने जो सेव किया है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आप यहाँ पर एक बात नोट कर लें। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लें। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, क्या ध्यान दें, यहाँ पर आप देखो जो आप यहाँ पर क्लिक कर रहे थे, ठीक है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये BTC का चार्ट है। ठीक है, BTC का चार्ट क्या है, आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्री मिलेगा।